मिर्ची की सब्जी खाने वाला ससुराल। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि पहली रसोई में क्या बनाऊं क्या नहीं। इतनी सारी चीज दिमाग में घूम रही है। काम करती हूँ, माँ जी से पूछ लेती हूँ। कोमल भाभी, आप रसोई में हैं और मैं आपको आपके कमरे में ढूंढ रही थी। आज आपकी पहली रसोई की रस्म है ना। आप एक काम करिए, पराठे और चावल बना लीजिए और सब्जी में दही तड़के वाली मिर्ची, फ्राइड मिर्च और भरवा मिर्च की सब्जी। ये तीनों तो सिर्फ मिर्च की सब्जी हैं और भला इतनी गर्मी में मिर्च की सब्जी कौन खाता है। हम लोगों को तीखा खाना काफी पसंद है। आए दिन हमारे घर में मिर्ची की सब्जी बनती ही रहती है। और हाँ, एक बात और, मिर्च की सब्जी में जो मसाला डलता है तो वो हम मिक्सर में नहीं बल्कि सिलबट्टे पर पीसते हैं। अपनी नंद आरती की बात सुन कोमल तो बस उसे देखती ही रह जाती है और कोमल किचन के स्लैब के नीचे सिलबट्टा निकालकर उस पर मिर्च की सब्जी के लिए मसाले पीसने लगती है। मैंने आज तक सिलबट्टे पर सिर्फ चटनी ही पीसी थी, वो भी कभी कभार। अब सब्जी के लिए मसाला भी पीसना पड़ रहा है। अरे ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन मिर्च की सब्जी कौन बनवाता है। लोग सब्जी में मिर्च डलवाते हैं और एक मेरे ससुराल वाले हैं कि मिर्ची की सब्जी बनवाते हैं। कोमल जैसे तैसे कर मसाला पीसती है और उसे प्लेट में निकालकर अब मिर्ची की सब्जी बनाने के लिए ढेर सारी मिर्च काटने लगती है। मिर्ची काटते काटते गलती से एक मिर्च का बीज कोमल की आंख में जाकर लग जाता है, जिसे हटाने के चक्कर में कोमल मिर्ची वाले हाथों से ही अपनी आंखों पर लगा देती है। मेरी आंख, अरे कोई है। कोमल जल्दी से सिंक में आंख धोने लगती है। अब जाकर थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। जल्दी जल्दी सब्जी बना लेती हूँ। कोमल अपनी नंद के बताए हुए हिसाब से मिर्ची की 2-3 तरह की सब्जियां बनाकर खाना तैयार कर देती है और ससुराल वाले बड़े चाव से उस मिर्च की सब्जी को खाते हैं। वाह भाभी, क्या मिर्ची की सब्जी बनाई है आपने, मजा आ गया। मसाला भी काफी अच्छा बनाया है तुमने सब्जी के लिए। आहा, मजा आ गया खाकर। हे भगवान, ये लोग कैसे मिर्ची चबा चबा कर खा रहे हैं। खा ये रहे हैं और मुंह मेरा जल रहा है। अरे कोमल बहू, तू खड़े खड़े क्या देख रही है। आजा तू भी हमारे साथ खाना खा ले। सुबह से तुमने भी कुछ नहीं खाया है। आप लोग खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। अरे बहू, हमारे घर में ये रिवाज नहीं है कि पहले हम खाएं और फिर बाद में बहुएं। हमारे घर में सब एक साथ बैठ कर ही खाते हैं। चल आजा बैठ। कलावती कोमल की प्लेट में मिर्ची की सब्जी और रोटी चावल परोसती है। बेचारी कोमल जैसे ही मिर्ची की सब्जी के साथ रोटी का निवाला खाती है तो उसकी आंख कान से धुआं निकलने लग जाता है। पानी पानी, जल्दी से मुझे पानी दो, बहुत तीखी सब्जी है, जल्दी से पानी दे दो मुझे। कोमल 3 से 4 ग्लास पानी पी जाती है, जिसे देख, ये क्या भाभी, आप तो किसी बच्चे की तरह रोने लग गई। इतनी सी मिर्ची नहीं खा सकती हैं आप, ये तो बिल्कुल भी तीखी नहीं है। मुझे तीखी सब्जी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये तो फिर भी मिर्ची की सब्जी है। भाभी, लगता है आप शादी करके गलत घर में आ गई हैं। हमारे घर में तो हर रोज तीनों वक्त खाने में बस मिर्ची की ही सब्जी बनती है। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपको भी सब्जी खाने की आदत पड़ जाएगी। 3 से 4 ग्लास पानी पीने के बावजूद भी कोमल के मुंह की जलन बंद नहीं हुई थी और अब वो किचन में जाकर 2 ग्लास दूध पीती है। ससुराल के पहले दिन ही मेरा ये हाल हो गया इन मिर्च की सब्जियों की वजह से। आने वाले दिनों में क्या हाल होगा मेरा। 3-4 दिन से लगातार मिर्च काट रही हूँ। मिर्च काट काट के हाथों में जलन शुरू हो गई और कल रात में ही भरकर नारियल का तेल लगाया था, लेकिन फिर भी जलन कम नहीं हुई। ये लोग कितनी मिर्च की सब्जी खाते हैं, बाप रे बाप, इन्हें क्यों दस्त नहीं लगता। कोमल मिर्च की सब्जी बनाकर जैसे ही रसोई से बाहर निकलती है तो देखती है कि एक आदमी बोरा भर के हरी मिर्च लेकर आया है। इतनी सारी हरी मिर्च क्यों लेकर आए हो तुम? अरे मैंने ही मंगवाई है। हर 2 दिन में मिर्च खत्म हो जाते हैं, इसलिए अब 1-1.5 हफ्ते के लिए मंगवा कर रख ली है। जब मिर्च खत्म होने को आए तो तुम मुझे 2 दिन पहले बता देना, फिर मंगवा लूंगी। सब अपने घरों में चावल आटे का कट्टा लाकर रखते हैं, इन्होंने तो मिर्ची का ही कट्टा लाकर रख दिया है। बाप रे बाप। कोमल को शुरू से ही तीखा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन वहीं रोज उसे तीनों वक्त खाने में मिर्ची की तरह सब्जियां बनानी पड़ रही थीं। कोमल फिर भी कम से कम मिर्ची लगाकर रोटी पर खा रही थी, लेकिन इससे भी कोमल की हालत खराब हो जाती है और उसे दस्त लग जाते हैं। मेरा पेट, सुबह से 7-8 चक्कर लग गए बाथरूम के, लेकिन ये दस्त बंद नहीं हुआ है। ये कैसे ससुराल में शादी कर दी मेरे घर वालों ने। एक काम करती हूँ, अपने लिए सिंपल सी खिचड़ी बना लेती हूँ, अब वही खाकर पेट भरना होगा। कोमल रसोई में जाती है और कुकर में सिंपल सी खिचड़ी बनाने लगती है। खिचड़ी बनाते ही कोमल के पेट में फिर से हलचल होती है और वो बाथरूम के लिए भागती है कि तभी कोमल की नंद आरती रसोई में आती है और कुकर खोलकर खिचड़ी देखने लगती है।
ये भाभी ने कैसी खिचड़ी बनाई है, मिर्च मसाला तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर तो, और तीखापन तो नाम के लिए भी नहीं। एक काम करती हूँ, भाभी ने जो मिर्च की सब्जी बनाई है ना, इसी का तड़का लगा देती हूँ इसमें। आरती उस सादी खिचड़ी में मिर्ची का तड़का लगाकर चली जाती है। वहीं कोमल अब जैसे ही अपनी बनाई हुई सादी खिचड़ी खाती है, मैंने तो सिर्फ इसमें हल्दी और नमक डाला था, ये इतनी तीखी कैसे हो गई। अपने ससुराल वालों के लिए हर रोज मिर्च की सब्जी बना बनाकर कोमल काफी परेशान हो गई थी और आज वो चिढ़कर घर में रखी हुई सारी हरी मिर्च को एक बड़े से थैले में भरती है और चुपके से ले जाकर उसे कूड़ेदान में फेंक कर आ जाती है। क्या कहा बहू तूने? सारी हरी मिर्च खत्म हो गई, लेकिन हफ्ते भर पहले ही तो मैंने ढेर सारी हरी मिर्च मंगाई थी, कहाँ गायब हो गई वो सब? अरे माँ जी, आप लोग दिन में 3-3 4-4 बार मिर्च की सब्जी बनवाते हैं, तो मिर्च खत्म नहीं होगी तो क्या होगा? वो भी बात ठीक है बहू, चल कोई बात नहीं, चल एक काम कर, तू तैयार हो जा, फिर हम लोग मंडी चलते हैं। फाइनली मैं मंडी जाऊंगी। इस बार मैं मंडी से तरह तरह की सब्जियां और लेकर आऊंगी, कटहल, बैंगन, भिंडी, तोरी, सब कुछ। आखिर मिर्च की सब्जी से छुटकारा मिल ही गया। कोमल भरी खुशी से अपनी सास के साथ सब्जी मंडी जाती है और जहां सब्जी मंडी में मौजूद लोग तरह तरह की सब्जियां ले रहे थे, वहीं कोमल की सास कलावती सब्जी मंडी में भी भर भर के मिर्च ले रही थी। माँ जी, हम तो यहाँ सब्जी लेने के लिए आए थे ना, लेकिन आप यहाँ पर भी मिर्च ले रही हैं। अरे बहू, हम मिर्च की ही तो सब्जी खाते हैं, हम भी तो रोज इसकी ही सब्जी खाते हैं। वैसे तो सब्जी वाला गली में ही आ जाता था, लेकिन आज आया नहीं, इसीलिए तो मैं तुझे यहाँ लेकर आई। चल वहाँ चलते हैं, उसके पास काफी मोटी मोटी हरी मिर्च दिख रही है। बेचारी कोमल मन ही मन रोती रह जाती है और अपनी सास के साथ 2 थैली भर के सब्जी मंडी से सिर्फ मिर्ची लेकर आती है। हर रोज घर में मिर्च की सब्जी खा खा कर कोमल काफी थक चुकी थी। अगर वो कुछ सादा भी खाना अपने